why Asif Kirmani was removed from the party? I was not removed. Then I left the party. Why? Reason, yes. This is the question now. मैं ये समझता हूँ Because you were not being offered again the senator. No. मैंने बहुत पहले कह दिया हुआ था. मैं 11 साल अपने घर से बाहर रहा हूँ. My family suffered a lot. मैं और नहीं कर सकता था. ठीक. अब सुन ले मेरा नहीं ये क्लियर करने दे. मैंने छोड़ा क्यों? कि मैं सियासत में इज्जत की खातिर आया हूँ. लेकिन अगर किसी को आपकी बेइज्जती हुई? यस. किसने की? पार्टी लीडरशिप ने. क्या? नवाज शरीफ साहब के होते हुए. क्या? 2 वाक़यात सुना दूं. 4 साल मियाँ साहब गैर फाल रहे. ओके. मैंने नवाज शरीफ के साथ काम किया था. ठीक है. मैंने मीडिया पे इनको डिफेंड किया, पार्टी को. मैंने सेनेट के फ्लोर पे डिफेंड किया. तमाम रिकॉर्ड मौजूद है. हाँ, मैं उतना एक्टिव नहीं रहा. मेरे कुछ, अब मैं नहीं बात करना चाहता. मैं एक नहीं करे बात. मैं एक अपर मिडिल क्लास का आदमी हूँ. मेरी लिमिटेशंस थी. ओके. मैं यू आर द सेनेटर. मेरे पास कोई सेनेट की सिवाय तनख्वाह के और कोई गाड़ी गुड़ी ड्राइवर नहीं था. तो मैं इसलिए आप सुन ले. मैं कई ऐसी जगहों पे जो उनको तवक्को होगी मैं नहीं पहुंच पाया. ठीक है. लेकिन उसके बाद या मैंने डिफेंड नहीं किया. मैंने आपको देखा कि आप गाड़ी के साथ लटक के देखो कौन आया, शेर आया के नारे कौन लगाता रहा. वो इसका यही मुझे नतीजा उन्होंने फिर दे दिया ना यार. उन्होंने आपको निकाला. मेरा सवाल है और आप गुस्से में आ गए. नहीं, आपने कहा कि आपकी तौहीन हुई इसलिए आपने छोड़ी पार्टी. तौहीन क्यों हुई? हाँ बताएं ना. तौहीन क्यों हुई? बताएं. कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नवाज शरीफ उसके चेयरमैन है, मैं उसका सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हूँ. ठीक है. आप मुझे रिमूव करते हैं. मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है और मुझे इनवाइट नहीं किया जाता. मैं पता करता हूँ, कहते हैं जी वो आपको तो उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उस ओहदे से. इतनी डिसेंसी नहीं थी कि मुझसे पूछ के करते. डिसेंसी है कोई कि नहीं? अच्छा, वन कॉल राइट, कोई बात नहीं. जनरल काउंसिल की मीटिंग नापसंदीदगी का इजहार किया ना. हाँ, तो मैं कहीं इतने पसंदीदा फिर इजहार किया. मैं उन्होंने किया कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं. आख सुने, जनरल काउंसिल की मीटिंग है. मैं सेनेट में हूँ, अभी रिटायर नहीं हुआ. मुझे मैसेज आता है कि जी जनरल काउंसिल की मीटिंग है फलां डेट को, इनवाइटेड. मैं क्या, मैं नोटेड. अगले दिन मैसेज आ जाता है कि यू आर नॉट इनवाइटेड, प्लीज़ इग्नोर द मैसेज, वी सेंट बाय मिस्टेक. मैंने फिर कहा अच्छा खुदा हाफिज़. शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहते थे और उनको आमादा करने में आपका और परवेज़ रशीद का इक़्तिदार था. मीटिंग कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई और क्या हुआ? ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या JIT का फैसला आने वाला था. उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का बड़ी उम्र चल रही थी. तो मियाँ साहब आ गए. मुझे कहा यार मीटिंग बुलानी है. MS को भी हमने मीटिंग बुला ली. सिलेक्ट मीटिंग थी, सारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी उसमें. तो मियाँ साहब ऐसे बैठे कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये नेगेटिव फैसला आएगा. तो मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, अपॉइंट करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नया. अब किसी को नहीं पता. एंड सडनली मियाँ साहब सेड, शाहिद मैं आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट. मीटिंग में? जी मीटिंग में कहा. हाँ 10-15 बंदे बैठे सब, कैबिनेट मेंबर सब. एंड शाहिद खाकान साहब रिफ्यूज्ड. क्यों? क्या कहा उसने? उन्होंने कहा जी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, और दूसरा ये कि वो तो खैर उनकी हम्बलनेस है कि मैं इस काबिल नहीं, आप किसी और को कर लें. दूसरी बात ये है कि मेरी वो जो कोई इनके थे कोई मंसूबे, वो था ना उसका नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिस्टर, तो सर वो मैं उधर तवज्जो मुझे देने दें, आपकी मेहरबानी, आप शहबाज साहब को कर लें. अब शहबाज साहब थे पंजाब में. तो मियाँ सन का एक तो वो पंजाब में है, इज़ नॉट MNA. दूसरा ये है कि वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स. तो शायद आप, लेकिन शायद सर रिलेक्टेंट रहे. इस दौरान ज़ोहर की नमाज अजान हो गई. तो मियाँ साहब ने कहा कि चले मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तो हम इस चीज़ को फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. मियाँ साहब दोबारा है तो उसमें ज़ाहिर है परवेज़ रशीद साहब ने भी उनको आमादा किया, मैंने भी किया, और भी लोगों ने किया, दूसरे तो थे. तो फाइनली वो फिर कोई हमें उनको मनाने में समझ लें कोई घंटा लगा, फिर मान गए. उन्होंने कहा देखिए शाहिद खान अब्बासी ये कहते हैं जब ये फैसला किया गया
तो उन्होंने इनकार कर दिया और ये इनकार मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं आया और वो मीटिंग से उठ के बाहर निकल के चले गए। नहीं, वो ज़ोर की नमाज़ पढ़ने गए थे, जहाँ तक मुझे पता है वो ज़ोर की नमाज़ थी। वो ज़ाहिर है पसंद उनको शायद ना भी आया हो कि भाई ये क्यों, मैंने कह रहा हूँ एक ऑनर दे रहा हूँ तो ये क्यों इनकार कर रहा है। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ बेबस हो गए हैं, ये वो नवाज शरीफ नहीं हैं जिसे मैं कभी जानता था। क्या बात कर रहे हैं आप? मियाँ साहब को मैंने हमेशा देखा कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चलने थे और कुछ लोग उनको उसकी ज़िद कहते थे उनकी, कुछ कहते थे नहीं ये ऑन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ऑन प्रिंसिपल बात किया करते थे। जैसे एक वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, जैसे भाजपा के एक्सटेंशन का टाइम आया, जैसे अब इलेक्शंस के रिजल्ट आए जो भाजपा के एक्सटेंशन के टाइम पर उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, तो वही असूली फैसला तो नहीं हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सुनते रहे कि उन्होंने चीज़ों को वो नहीं किया जो हम चाह रहे थे या लोग जो समझना चाह रहे थे या लोग उनसे तवक्को करते थे। इसलिए मैंने कहा, इसलिए आपने फिर क्या कहा? इसलिए मैंने कहा कि वो बेबस। कैमरा साहब, ये आप फिर दौरे करते रहे लंदन के, 2022 में भी आपकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ से, क्या मामला वहाँ पर ज़ेर बहस आए? पूरी सिचुएशन ज़ेर बहस आई होगी, मुल्क की आने वाले इंतखाबात की, पार्टी की, क्या हो रहा था? जी, वो मैं मिला था उन्हें 2022 में जुलाई के लास्ट वीक की बात है। तो वहाँ वो भी नवाज शरीफ साहब थे, डार साहब थे, शाहिद खाकान साहब थे, एक मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे, इस तरह 3-4 और लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ मियाँ साहब ने यही सबको कहा कि भाई मैं इस वक्त नहीं कुछ आपको बताने की पोजीशन में, आप लोग मुझे गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब पूछा मियाँ साहब ने कि अब क्या होना चाहिए, तो शाहिद साहब ने कहा कि जी मेरे ख्याल में तो फ़ौरन इलेक्शंस आपको अनाउंस करने चाहिए थे, आपको ये पीडीएम की गवर्नमेंट को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो इस पर गालिबन डार साहब ने उनको पूछा कि कितनी, या मियाँ साहब ने कि कितनी सीटें आप तवक्को करते हैं, अगर हम अब इलेक्शन में चले जाएँ तो हमें कितनी सीटें मिलेंगी। तो शाहिद साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है यही को 30-35 नेशनल असम्बली की। तो उस पर डार साहब बड़े डिस्टर्ब से, उन्होंने कहा कमाल करते हैं आप, एक तरफ आप हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, दूसरे पास कहते हो 30-35 सीटें मिलनगियाँ। तो वैसे को उन्होंने कहा जी आप जाके ग्राउंड रियलिटी देख लें। आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कहाँ देखते हैं? मुश्किल हालात हैं बहुत। एक 5 साल ये पूरे कर लेंगे अपने? मे बी और मे नॉट बी, लेकिन पंजाब की क्या पोजीशन है? पंजाब से इनको पसपाई अल्टीमेटली इख्तियार करना पड़ेगी जब भी इलेक्शन हुआ। इतना काम करने के बावजूद देख लीजिए जो हो रहा है अभी ये जो हुआ है आपके सामने, देखिए क्या हुआ है भाई, या ये वोट तो किसी और को पड़ा था। कौन सा? आप तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। कहाँ पे आपने लिए सिंपल मेजॉरिटी? PMLN इलेक्शन में पंजाब में बिल्कुल दे हैव अ गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट बन गई ना, वो गवर्नमेंट बन गई ना पंजाब में, मरकज में भी गवर्नमेंट बन गई हुई है ना, ठीक है ना। अब जब इलेक्शन, हम बात जब पार्लियामानी जमहूरियत की करते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी की करते हैं ना। हाँ, लेकिन जिस तरह वो मेरा सवाल मुस्तकबिल के बारे में है। देखें, मैं आपको शॉर्ट बात कर देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, 7 महीने हुए उनको आए, 8 महीने, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है और एक जो यूथ फैक्टर बीच में आ गया। लोग क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं घूमता फिरता हूँ, इमरान खान ने लोगों के दिलों में, दिमाग में इतनी नफरत भर दी है। अगर आ जाता है महंगाई कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर भाई एक उसने लोगों के ज़हनों में बीज बो दिए हैं। पॉजिटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जो नफरत के बीज बो दिए हैं उसका खमियाजा पहले भी भुगता है, अभी इलेक्शंस में आगे भी भुगतना पड़ेगा। अगर यू हैव टू अपना नैरेटिव ठीक बिल्ड करें। अगर फेडरेशन में नफरत की बुनियाद गलत होनी है तो उसका अंजाम क्या होगा? गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए। आसिफ सईद किरवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।